कांग्रेस ही सुई से लेके जहाज तक डिजिटल में सारा चीज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया है। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया देश को। मोदी जी तो देश को बेच दिया है। अग्निवीर में देख ही से चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया। अचानक से अग्निवीर का सब चीज़ खत्म कर दिया, पूरा फिजिकल ले लिया था। मेरिट का लड़का इंतजार कर रहा था कि अब मेरिट आने वाला है, घर में खुशियाँ मनने लगा था। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये जो लड़के हैं अग्निवीर के माध्यम से बाहर निकले तो अडानी अंबानी के गार्ड के तौर पे काम करे और इनका शोषण हो। हिंदुस्तान युवाओं का देश है, उससे भी ज़्यादा युवाओं का प्रदेश है बिहार। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों का युवा वोटरों की तरफ नजर है कि आखिर युवा किसके पक्ष में सिक्का उछालते हैं। तो युवा हमारे साथ है, इनसे समझेंगे जो आर्मी के ट्रेनिंग को लेकर दिन रात पसीना बहाते हैं। आज कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होंगे। कन्हैया कुमार नौकरी दो और रोजगार दो की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाश्वत शेखर है। आप लोग पूरे सैनिक की तैयारी करते हैं, लग रहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार को लेकर सीरियस नजर आती है। नहीं, सरकार जिस तरीके से छात्रों और युवाओं को लेके मतलब लापरवाही बरत रही है, आप देख सकते हैं। अगर आंकड़ों पे आप जाएं तो बिहार का हर दूसरा युवा जो है वो बेरोजगार है। मतलब समझिए कि 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो बेरोजगार है। तो जिस तरीके से सरकार इनके साथ सलूक कर रही है, इनके सपनों पे कुठाराघात कर रही है। आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार के लगभग बहुत सारे छात्र जो है आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। वो अपने सपनों को लेकर चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उनका भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदार है तो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो जिस तरीके से लगातार से उनके सपनों को कुचला जा रहा है, उसको लेकर युवा आक्रोशित हैं। और आज हम लोग सीएम हाउस घेराव करने के लिए प्रस्थान करेंगे कन्हैया कुमार के साथ में। बिल्कुल। तो लग रहा है कन्हैया कुमार में एक उम्मीद है, वो नौकरी और रोजगार का मुद्दा आपको दिल्ली तक उठाएंगे आप लोगों का। बिल्कुल। कन्हैया कुमार, चूंकि कन्हैया कुमार पे उम्मीद इसलिए कि कन्हैया कुमार एक हम ही लोग जैसे साधारण परिवार से निकले हुए आदमी है और वो आम छात्रों का, युवाओं का दर्द समझते हैं। एक साधारण परिवार से निकल के अगर वो देश में उनको लोग जानता है तो उसका सबसे बड़ा वजह ये है कि आम छात्रों के बल पे और आम लोगों के बल पे वो आज इस जगह पे खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी उम्मीद है, उनके ऊपर हम लोग सब देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से हम लोग को लीड करेंगे और हमारे सपनों को और हमारे आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में लग रहा है रोजगार मुद्दा है, क्योंकि तरफ तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और तेजस्वी और कन्हैया दोनों रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक मंच पे नजर नहीं आते। तो वो क्या लग रहा है, किसके पीछे युवा रहेंगे? देखिए, राजनीतिक मुद्दा है। तेजस्वी का अपना ये है, कन्हैया जी का अपना विचारधारा है। तो निश्चित तौर पे दोनों लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर दोनों रोजगार की बात करें तो हम लोग दोनों के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार सफल नहीं दिखते रोजगार। नीतीश कुमार बिल्कुल असफल है। 20 वर्षों से बिहार में वो सरकार में है, सरकार के मुखिया के तौर पे बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से छात्रों को और युवाओं को लेके मतलब लापरवाही बरत रहे हैं, इससे स्पष्ट रूप से जाहिर है कि नीतीश कुमार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। तो नीतीश कुमार पोस्टर लगाए हुए कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए, 10 लाख लोगों को रोजगार दिए, बाकी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनमें स्किल नहीं है जिनको रोजगार दिया जाए। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर हम कह दे कि आसमान से तारा तोड़ के नीचे उतार देंगे और उसको कर नहीं पाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पोस्टर के माध्यम से, उनके पार्टी के लोग पोस्टर के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं कि हम लोग युवाओं के लिए चिंतित हैं, तो ये धरातल पे कहाँ दिख रहा है आपको? धरातल पे अगर दिखता तो उसको हम लोग देख सकते थे। और इतने छात्र परेशान नहीं होते, इतने छात्र उनके आवाज़ को घेराव करने के लिए नहीं आते हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार झूठे हैं और उनका जो भी आश्वासन हो रहा है उस आश्वासन का वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। सभी छात्र आज जाएंगे पीछे पीछे मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए। बिल्कुल। और लग रहा है जैसे आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सरकार अग्निवीर योजना लाई थी, कह रहे थे कि युवाओं के भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल। अग्निवीर के माध्यम से तो मेरा अपना मानना है कि सरकार प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहती है। अग्निवीर क्या है कि 4 साल के लिए अब रखिएगा, उसमें अगर आप देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्ट अगर आप पढ़िएगा तो उसमें 4 साल से अगर ज़्यादा अवधि के लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो सरकार आपको परमानेंट करने के लिए बाध्य होगी। तो ये 4 साल का एक फिक्स टर्म मोदी सरकार इसलिए लेके आई ताकि आप छात्र जो है नौकरी में अगर जाएंगे तो वो परमानेंट करने के लिए आपको बाध्य नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये जो लड़के हैं अग्निवीर के माध्यम से बाहर निकले तो अडानी अंबानी के गार्ड के तौर पर काम करे और इनका शोषण हो। सीधे तौर पर जिस तरीके से युवाओं का आज शोषण हो रहा है, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लगातार मतलब शोषण का जरिया बना दिया युवाओं को। इनका भविष्य इतना चिंतित है कि ये अपना खून पसीना लगा के तैयारी करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के कैंपस में जाएंगे, तैयारी करेंगे, दौड़ेंगे और उसके बाद जब अपने घर पे जाते हैं तो बैठने के बाद इनको दिखता है कि भाई हमारा भविष्य अंधेरे में है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं आ रहा है, भर्तियां नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि 19 से 22 से लेकर बीच में 1.5 लाख युवाओं को जो है पूरा उनका भर्ती प्रक्रिया पूरा किया गया। ज्वाइनिंग देने का जब समय आया तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। तो इससे क्या जाहिर होता है कि सरकार कितनी लापरवाह है और कितने गैर जिम्मेदार लोग सरकार को चलाने में बैठे हुए हैं। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि उनको युवाओं के लिए कोई चिंता नहीं है। तो अभी तो चुनाव का समय, अभी तो वैकेंसी भी आ रहा है। बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? नसरुद्दीन अंसारी नाम हो। वैकेंसी आ रही है सरकार में, या लग रहा है सिर्फ चुनाव में एक मुद्दा बनाया जाता है? सिर्फ चुनाव में ये मुद्दा है बस। होमगार्ड में भी ये कारण है कि हाई जंप के जगह हाई जंप जो है सीजर और टाइगर जंप, सुना जा रहा है कि टाइगर जंप को हटाया जा रहा है। ये सूचना हम लोग को नोटिस में ही दे देना चाहिए इस सरकार को। जी। तो आप बताइए, आप लीड कर रहे हैं इन युवाओं को, लग रहा है कि रोजगार नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव को लेकर? बहुत बड़ा मुद्दा है सर रोजगार। देखिए,
क्या है कि चुनावी माहौल आता है तो बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। अभी आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल है, अभी वैकेंसी भी आ रहा है। ये हम सोचते हैं कि सरकार आखिर इन 5 सालों में बैठा कहाँ रहता है। ये 5 साल में लास्ट में जब चुनाव आता है तब वैकेंसी क्यों आता है। आखिर 4 सालों में आप क्या करते हैं। 4 सालों में ये रोजगार 4 सालों में आपको नहीं दिखता है। जब आपका चुनाव का मुद्दा आता है, चुनाव आता है, उस टाइम में वैकेंसी पे वैकेंसी करते हैं। उसमें भी आपका बार्गेनिंग हो जाता है। आपको लड़का का पूरा स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है वैकेंसी का। आप अभी देखिए होमगार्ड का वैकेंसी निकला हुआ है सर, होमगार्ड का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें बगहा जिला, बगहा पुलिस लाइन है, नौगछिया पुलिस लाइन है और अरवल जिला, इसमें वैकेंसी नहीं दिया। ठीक है, मानते हैं वहाँ पे सीट नहीं था, वहाँ पे 317 पुलिस वहाँ कर्मी कर रहे हैं, कार्यरत है, और 217 ही वैकेंट था। लेकिन ठीक है, आप बगल वाले जिला में तो था। क्या अरवल जिला में बेरोजगार छात्र नहीं है? तो लगा भेदभाव करती है बहुत सरकार। ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। क्या अरवल जिला में बेरोजगार छात्र नहीं है? क्या नौगछिया में बेरोजगार छात्र नहीं है? क्या बगहा में बेरोजगार छात्र नहीं है? पूरे बिहार देश की समस्या है पूरी तरह। पूरे देश की समस्या हो जाता है। आप या तो इनको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, या तो आप मानते हैं कि अरवल जिला में मेरा वोट बैंकिंग नहीं है, इसके वजह से आप नहीं दिए। ये भी हो सकता है, एक मुद्दा है आपका कि सरकार ये भी देखती है जहाँ वोट बैंक है वहाँ रोजगार। जहाँ वोट बैंकिंग है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल दो। जहाँ वोट बैंकिंग नहीं है वहाँ बहाना कर दो कि नहीं यहाँ वैकेंट नहीं है सीट, इसलिए नहीं देंगे। आखिर आपको वैकेंट नहीं था, अगले बगल के जिला में दे देते, कम से कम फॉर्म भरने का मौका देते, कम से कम अपना योग्यता दिखाने का तो मौका देते। लेकिन सरकार इस तरह से फेल होती है कि मत पूछिए। इनका कहना ही अलग है। इनका हम लोग का ये मुद्दा है। अग्निवीर में देख ही से चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, अचानक से अग्निवीर का सब चीज़ खत्म कर दिया। पूरा फिजिकल ले लिया था, मेरिट का लड़का इंतजार कर रहा था कि अब मेरिट आने वाला है। घर में खुशियाँ मनने लगा था बहुत लड़का का कि आपका मेरा बेटा जॉब में जाने वाला है, और अचानक से आता है कि नहीं ये अग्निवीर स्कीम में लागू हो गया, जितना भी पहले से भर्ती हो चुका है वो सब रद्द कर दिया जाता है। और उसमें बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लिए थे, बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लिए, बहुत सारे आंदोलन भी चले, बहुत सारे अभी केस भी चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सत्ता में जो बैठे नेता है जब चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप पलट के कहते हैं कि ये सब जो मुद्दे सरकार कर रहे हैं, युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो कैसे हम वोट देंगे। क्योंकि देखिए सर, मुद्दा हमेशा उठता है। ऐसा नहीं है कि आज ये सरकार अभी वैकेंसी दे रही है तो इनका मुद्दा दब जाएगा। ऐसा नहीं है, इनका मुद्दा नहीं दबेगा। ये पता है कि ये 4 साल कुछ नहीं किए हैं, 5वां साल में ये दे रहे हैं वैकेंसी। लेकिन मुद्दा तो वही है कि आप 4 साल कहाँ थे, आप 4 साल कहाँ थे। ये क्या 4 साल में बहुत लड़का का ऐसा होता है कि 2 दिन के लिए एज नहीं बचता है सर, 2 दिन 3 दिन के लिए एज नहीं बचता है। आप 4 साल भविष्य से खिलवाड़ किए बच्चों को। अगर एक साल में 10 लाख लड़का इंटर कर रहा है तो 4 साल में सोच लीजिए सर कितना आंकड़ा बढ़ रहा है। हमेशा अशिक्षित आप शिक्षित लोग को नौकरी न देने का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं। और यही सरकार एक तरफ की भी देती कि इतने बच्चों को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, उतना सरकारी नौकरी तो है भी नहीं। ठीक है, तो आप बिजनेस डेवलप करिए, यहाँ पे लाइए, फैक्ट्री लाइए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सरकार में हैं क्यों, आपका काम क्या है। आपका काम है अपना बिहार राज्य को बढ़ाना, कहाँ बढ़ा रहे हैं आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते तो लाठियाँ चलती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तो लग रहा है ये गुस्सा चुनाव में दिखेगा सरकार के प्रति। देखिए, चूँकि क्या है कि ये सरकार क्या है कि लोगों पे गुस्सा इसलिए रहता है, खास करके युवाओं पे गुस्सा इसलिए रहता है कि युवाओं जो है फैक्ट मुद्दा को उठाता है। हमेशा जो भी है फैक्ट मुद्दा को उठाता है। बीपीएससी में आप देख सकते हैं, बीपीएससी में अगर मुद्दा उठाया गया तो जाहिर सी बात है, बीपीएससी में पेपर लीक का था, बहुत सारा वीडियो वायरल था कि पेपर आराम से फट रहा था। वहाँ तक कि वो गारंटी दे रहे थे कि ये पेपर फट नहीं सकता, लड़का आराम से फाड़ के दिखा रहा है, देखिए एक झटके में आपका पेपर फट रहा है। ये सब वायरल वीडियो है, ऐसा नहीं है कि सर ये झूठ वाला बात है, कथित बात है, ये सब वायरल है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर भी आप देख ही सकते हैं, कहा कि नहीं हमारे तरफ से कोई पेपर का लीक ही नहीं हुआ। और देखिए किस तरह से इसको सुगमतापूर्वक दबाने का काम किया गया। ये हमारे देश का भविष्य है, युवाओं के ऊपर ही देश टिका हुआ है और युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और नीतीश की सरकार, ये युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। मोदी जी कहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ पे सफ़र करवाएंगे, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, हवाई जहाज़ से हवाई चप्पल पर। और युवाओं को ये कहते हैं कि थाली बजाओ, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो। क्या हम तो मोदी भक्त से ये जानना चाहते हैं कि ए मोदी भक्त, क्या मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा है क्या?
मोदी जी को झोला टांग के जाते हुए देखा है क्या? अंध भी एकदम फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। वही तो बात बता रहे हैं। तो अंध भक्तों से मेरा ये कहना है कि अब तो जागो, देश खतरे में है, अर्थव्यवस्था चरमराया हुआ है, युवाओं को रोजगार छीना जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। हम यही कहना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, इन युवाओं को देखिए, हर साल हर महीने युवाओं को फांसी देना पड़ रहा है रोजगार के कारण। और ये अग्निवीर ये सब जो है नाटक है। अब ये नहीं चलेगा। हित में है ये सब लाया गया है इसके लिए, ये युवाओं के हित में नहीं है। ये सरकार अपने हित में अंडानी और अंबानी की सेवा करने के लिए कि अग्निवीर 4 वर्ष पूरा करो और फिर मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड बन के आओ, ये प्लानिंग है। तो लग रहा है चुनाव में ये सब मुद्दा हावी रहेगा इस बार चुनाव, बिहार चुनाव। इस बार अबर बिहार का चेहरा बदलने जा रहा है। बिहार में बदलाव होगा और गठबंधन की सरकार होगी और नया चेहरा बन करके आएगा। जो गठबंधन युवाओं के लिए सोचेगी कुछ रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। निश्चित। आप पहले उठा लीजिए इतिहास, जब देश की आज़ादी हुआ था उस समय देश की आज़ादी में कांग्रेस का अहम भूमिका था। अहम भूमिका, देश को आज़ादी दिलाया कांग्रेस ही। सुई से लेके जहाज तक, डिजिटल में सारा चीज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया है? मोदी जी ने कुछ नहीं दिया देश को। मोदी जी तो देश को बेच दिया है। जो कांग्रेस बनाया आप उसको बेच रहे हैं। अर्थव्यवस्था देख लीजिए कहां से कहां तक आ गया है। ये अब देश खतरा में है, अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर आ गए। मोदी जी आ रहे हैं रैली करने, अमित शाह आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार को सौगात देंगे, पैकेज देंगे। बिहार के युवा और बिहार के नागरिक ये जाग चुका है कि मोदी जी का जुमला है। अब इस जुमला में फंसने वाले नहीं है। देते हैं, जुमला फेंकते कह रहे हैं कि हम मखाना खाते हैं 300 दिन, मखाना बोर्ड दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, हाईवे दे रहे हैं, और क्या चाहिए बिहार को? अरे कहाँ, अरे ये सब फेक बातें, जैसे सोशल फेसबुक पर फेक आता है ना, इसी तरह इनका फेक है। 2014 में मोदी जी बहुत सारा वादे किए थे, वो एक भी वादा पूरा हुआ है क्या? मोदी जी आप सोशल मीडिया के क्या उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? अगर आप पहले के इतिहास उठा लीजिए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यानी कि जनता के मुद्दे पर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सवाल प्रेस वार्ता करता था। एक भी बता दीजिए। मोदी जी काहे नहीं करते, क्या लगता है? उनको भय है ना कि अगर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया ये सब अगर सवाल दागेगा तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन उनके लोग कहते हैं कि वो काम करने में इतना व्यस्त है कि समय नहीं मिलता। 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटा क्या काम करेंगे? उनको देश के भविष्य से चिंता नहीं है, उनको विदेश घूमने का है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार को हम विशेष बना देंगे, विशेष पैकेज देंगे, डेवलप राज्य बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का विशेष पैकेज देना होता ना तो कब के दिए हुए रहते हैं। ये सब फेक बात है, ढकोसला है। मोदी जी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कहती है कि भाजपा बांटने की राजनीति करती है, लेकिन बांटने के तो वो बात करता है, धर्मवाद, जातिवाद, भेदभाव करता है। जब चुनाव का समय आता है तो आप हिंदू हैं तो ये है, उस समय तो उसके बाद वही बात होता है। हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म बांटो, मंदिर मस्जिद, ये सब आता है मुद्दा। कहते हैं कांग्रेस वाले सब दंगा फसाद करवाते थे, लालू जी। कांग्रेस की सरकार सबको लेके चला है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, सबको मिला जुला के चला है। और जब तक कांग्रेस रहा है तब तक युवाओं को रोजगार देते आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। बिहार में लग रहा है कांग्रेस इस चुनाव में कुछ है। बिल्कुल अब बदलाव होगा। कांग्रेस के अच्छा सीट आएगा और युवाओं को रोजगार देगा। प्लान को नौकरी दो यात्रा कन्हैया जी के नेतृत्व में ये सफल होगा। बिहार में कन्हैया ही नेतृत्व करेंगे कांग्रेस का? ये नहीं, ये तो हाई लेवल की बात है। हाँ, अब उच्च जो हमारे सीनियर शीर्ष नेता है वो विचार करेंगे।